तो क्या था वो किलोग्राम बताइए। हाँ, हम बात कर रहे थे पिछली बार सेब बनाने की, है ना। और कितने किलोग्राम का हमें बनाना है, मतलब कितने रुपए किलो हमारा सेब बिकेगा, वो डिपेंड करेगा हमने बनाया कैसा है ना। तो आज सबका ये चेक होगा कि आज किसने कितने किलो का सेब बनाया, कितने रुपए किलो किसका सेब बिक सकता है। ठीक है, उसमें जो मुख्य बातें होती हैं उसमें ध्यान रखने की, केवल वही बात ध्यान में रखी जाती है कि बेटा बात नहीं उधर, ध्यान में रखने का मतलब होता है कि जब हम कोई पेंसिल वर्क कर रहे हैं ना, तो हम शेडिंग कितना अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। आपने कोई चित्र बनाया और चित्र लाइनिंग से बना दिया, हो सकता है वो बहुत अच्छा बना दो आप उसे, लेकिन उसमें जो जान पड़ेगी, है ना, वो जो चित्र जब कहते हैं ना बोलने लग जाएगा चित्र, तो वो आपकी शेडिंग से बोलना शुरू करेगा। तो मैंने उस दिन आपको एक हल्की सी शेडिंग करके भी दिखाई थी। तो कौन दिखाएगा आज मुझे सबसे पहले? आज मैं देखता हूँ जिसको लगता हो कि मेरा सबसे अच्छा सेब है, वो मुझे आज दिखाए कि मैंने सबसे अच्छा सेब बनाया है और मैंने अपनी पूरी जान लगाई। जिसने सच में अपने आप बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी से बनवा के लेकर आया हो, जिसने खुद ने बनाया हो, ऐसा बच्चा। अगर गलत भी होगा तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कोई? आज नहीं लेकर आए, चलो कोई बात नहीं। तो चर्चा हम अब आज करते हैं आगे की। हम जो शैडो है या जिसको शेडिंग बोलते हैं, हम उसको करें कैसे, है ना। मैंने एक तरीका बताया था शेडिंग करते समय कि आपकी जो ये कोनी है, ये कोनी कहीं ना कहीं स्टेबल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये रुकी हुई होनी चाहिए एक जगह। अगर एक जगह आपकी कोनी रुकी हुई है तो आपका हाथ ऐसे हिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आपका हाथ ऐसे ना हिले शेडिंग करते समय। दूसरी बात, जब आपका हाथ एक जगह रुक गया, है ना, तो केवल ये हाथ जो है ये चीज हिलनी चाहिए बस। ये कलाई जो है ना, ये काम में आनी चाहिए आपकी। अगर आपकी कलाई जो है काम में नहीं आ रही है और पूरा हाथ ऐसे हिल रहा है, तो वो शेडिंग बेटा अच्छी नहीं हो पाएगी। जो चीज आप लेके आना चाह रहे हो तो वो फिर नहीं आएगा, नहीं तो फिर तुम 30 रुपए किलो वाला सेब बना दोगे, है ना। जो शेडिंग है वो 30 रुपए किलो वाली हो जाएगी, जबकि सेब हमें बनाना है जो कम से कम मार्केट में हमारा 180 रुपए किलो बिक जाए। अब वो तब बन पाएगा जब हमारा हाथ अच्छे से वर्क करेगा। प्रैक्टिस, पता है ना प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस करनी है आपको ऐसे हाथ हिलाने की। एक जगह रख के आप बस खाली हाथ हिलाओ, बस कुछ नहीं करना। करो सारे बच्चे ऐसे करके, सारे बच्चे ये करो, है ना। पूरा हाथ ऐसे हिलाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा आपका मूव कर सकता है हाथ, है ना, उसको ऐसे मूव करो, जितना भी कर सकते हो। एक जगह रोक के ये करो, पूरा हाथ कितना घुमा सकते हो उसको ऐसे। ये दिख रहा है ना मेरा हाथ, ऐसे कितना घुमा सकते हो उसको। पेंसिल ले लो सारे बच्चे हाथ में, और पेंसिल लेने के बाद में जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है सबको। पेंसिल पकड़ो, बाद में इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ। तो जितना आप इसको घुमाते रहोगे, आपका हाथ उतनी अच्छी ड्राइंग बनाएगा। और ऐसा नहीं है कि ड्राइंग बिल्कुल बेकार है या मुझसे नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बेटा सबसे ड्राइंग आ सकती है, बस प्रैक्टिस करने की बात है ना। एक बच्चा था, वो जोशी के पास गया, उसने देखा, पूछा वहाँ पे जोशी से, क्या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, है ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ। अब जोशी जो थे उन्होंने उसका हाथ देखा, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे तो हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तू तो कभी सीख ही नहीं सकता, तेरे तो दिमाग में पढ़ाई आ ही नहीं सकती, तेरे हाथ में तो जो है रेखा ही नहीं है पढ़ने की। अब बच्चा बेचारा उदास, मन था उसका पढ़ने का, लेकिन जैसे पता लगा कि मेरे हाथ में तो जब रेखा ही नहीं है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, जाके वो एक कुएं के पास बैठ गया और कुछ महिला
उसमें से पानी खींच रही थी कुएं में से। उसने देखा कि जो रस्सी थी, उस रस्सी ने जो कुएं को काट रखा था। चल चल के उसमें जो रस्सी थी, उस रस्सी ने कुएं को काट के रख, मतलब उसमें अपनी उसने जगह बना रखी थी रस्सी ने, है ना। और जब वो रस्सी ने जगह बना रखी थी तो वो कटी के अंदर घुसी हुई थी उसमें। और बैठा बैठा उसके दिमाग में आई, यार जब रस्सी, एक हल्की सी रस्सी जो लोहे, उससे अगर इसमें ईंट मार दी जाए तो ईंट से काट देगी बिल्कुल, है ना। ईंट से अगर उसको छेद दिया जाए तो वो उसको क्या करेगी, काट देगी। लेकिन यहाँ तो उसने क्या कर रखा है, यहाँ तो उसने उल्टा ही काम कर रखा भी। रस्सी ने ईंट को ही काट रखा है ना, चल चल के। जब वो पानी खींचते थे उससे, उस पर वो जब रस्सी लगती थी तो वो कट जाती थी। ईंट को उसने अपनी, मतलब रस्सी ने अपनी जगह बना ली। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जब ये रस्सी जगह बना सकती है तो कुछ जरूरी थोड़े कि मेरे हाथ में रेखा होगी जब भी मैं पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए तो मुझे कुछ ऐसी जरूरत है नहीं, मैं तो ऐसी आराम से पढ़ सकता हूँ। तो फिर उस बच्चे ने प्रण किया और आगे चल के जब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया, जब उसने मेहनत करी, है ना। तो इसी तरीके से मेहनत आपको भी करनी है। जरूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग नहीं आ रही, जरूरी नहीं है कि आपको आज समझ में नहीं आ रहा, कल जरूर समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। अपनी लाइन समझ में आ जाएगी तुम्हें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम आसानी से उसको क्रॉस कर जाओगे। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो जो कुएं को काटा है रस्सी ने, वो एक दिन में नहीं काटा। रस्सी ने कुएं को एक दिन में नहीं काटा था, उसको सालों लगे उस ईंट को काटने में, अपनी जगह बनाने में। तो ऐसे ही तुम्हें भी सालों वर्षों लग सकते हैं। अभी 10 साल तो तुम्हारे, 20 साल का तो समय ही है तुम्हारे सबके पास। जो बड़े बच्चे हैं वो 10-15 साल तुम्हारे पास हैं ही। तो 15 साल अपने आप को रस्सी की तरह ईंट में घिसे जाओ, एक दिन ईंट को काट के फेंक दोगे तुम। काटने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज जाके ईंट में अपने सिर रगड़ोगे, मेहनत करनी है अपनी। ठीक है, मैं मेहनत से बात कर रहा हूँ यहाँ। तो कुल मिला के तुम्हें एक छोटी सी बात यह है कि जितनी अच्छी से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी चीज़ की, इवन ड्राइंग में नहीं, किसी भी क्षेत्र में जिसमें तुम्हें जाना है, वहाँ अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे करना क्या है आज ही। तुम में से 8वीं क्लास में हो ना ज़्यादातर बच्चे, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें आज मैं दे रहा हूँ कि तुम्हें पहले से मैं बता के चल रहा हूँ। जब बच्चा 10th क्लास पास करेगा, 10th क्लास के बच्चे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे 11वीं क्लास में या आगे चल के मुझे भविष्य में क्या बनना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11वीं क्लास 10वीं क्लास जब तुम पास करोगे उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। लेकिन जैसे तुम 11वीं क्लास में पहुँचोगे तो 11वीं क्लास में जाने के तुरंत बाद आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। कोई बच्चा साइंस साइड में चला जाता है, कोई बच्चा आर्ट साइड में चला जाता है, कोई बच्चा कॉमर्स में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से साइड डिवाइड हो जाती है, मतलब 3 रास्ते खुल जाते हैं आपके पास आगे जाने के लिए। अब जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मुझे रास्ते पे कौन से पे जाना है, तो फिर कैसे चूज करोगे? फिर तो जो जैसे बता देगा ऐसे कर लोगे ना। नहीं, अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ तुम्हें। मैंने जब 10th क्लास पास करी, मेरे चाचा भी टीचर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। तो चाचा ने मेरे ने क्या करा, जैसे मैंने 10th पास की, 11th में आया, मुझसे बोला कि मैथ ले ले। ठीक है, अब मैथ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। उसके बाद कॉमर्स, उसकी बात आई कि बायोलॉजी ले लो। मैंने कहा कि मुझे बायोलॉजी भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं है इतने अच्छे से। तो फिर बोला कॉमर्स ले लो। मैं कॉमर्स में भी गुणा भाग होनी है और गुणा भाग में इसको आती नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर भाई लोग तुम्हें क्या करना है भाई, आगे ज़िंदगी में क्या करोगे? मैंने बोला कि मुझे आर्ट साइड से पढ़ना है और मुझे मेन सब्जेक्ट रखना है, वो रखना है ड्राइंग को, है ना। और आज मैं तुम्हें यह ड्राइंग ही पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये सोचने की बात है बस, है ना। तो मैंने 10th क्लास में ही सोच लिया था, 9th क्लास में लगभग मैं सोच लिया था मैंने कि मुझे आगे चल के ड्राइंग का टीचर ही बनना है।
और आज मैं आपको यहाँ ड्राइंग खड़े होकर ड्राइंग ही पढ़ा रहा हूँ। आज एक लेक्चर तरीके से क्लास हो रही है बस, है ना, क्योंकि आधे बच्चे बना के भी नहीं लेकर आए, इसलिए आज मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली बस ऐसी थ्योरी में तुम्हें समझा रहा हूँ। तो ये समझने की बात है कि तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा बेटा अपना आगे तक का। ऐसा नहीं है कि तुम आगे चल के अरे चलो इसे पढ़ लेंगे, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, किसी पड़ोसी ने बोल दिया तो इसलिए मैंने ये साइड ले ली, या मेरा दोस्त उस क्लास में था मैंने इसलिए उसकी वजह से ले ली। नहीं, तुम्हें अभी से ही अपना सोच के चलना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है ना। आगे चल के बेटा इतना कंपटीशन है कि एक सीट जब होती है, आज तो तुम्हें सीट मिली हुई है यहाँ बैठने के लिए, क्लास में बैठने के लिए तुम्हें सीट है, लेकिन जब तुम जॉब करने जाओगे ना तो एक सीट में 10 बंदे खड़े होंगे, अब पता नहीं किसको सीट मिलेगी, बाकी 9 खड़े रह जाएंगे, एक बंदा बैठ पाएगा बस। और वो बंदा वो होगा जो अपने आप में एक्सीलेंट होगा, जो अपने आप में अच्छे से, जो अपना नियम है, जो अपना कायदा है, जो अपना कानून है, जो अपनी पढ़ाई लिखाई का समय है उसे बर्बाद ना कर रहा होगा, ऐसा बच्चा वो इस सीट पे डिजर्व करेगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात यहाँ है कि अभी से ही अपने बारे में सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें करना क्या है ना, क्या बनना है तुम्हें। है किसी के दिमाग में कुछ क्या बनना है बेटा तुझे? टीचर, वेरी गुड, शाबाश। और कोई डॉक्टर, कोई बनना चाह रहा है? डॉक्टर, शाबाश, वेरी गुड। कोई इंजीनियर भी बनना चाह रहा है तुम में से? भाई वाह, शाबाश। क्या नाम है? दीप सोनी, शाबाश। तो बेटा देखो ये बच्चे हैं, इन्होंने अभी से अपने लिए सोचा है कुछ, है ना, इनका कुछ भविष्य है कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं टीचर बनने वाला हूँ। भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी जो ये नई जनरेशन आएगी आगे चल के, ऐसा थोड़ी कि हम ही हमेशा टीचर रहेंगे, हमें पढ़ाना है बस, तुम में से कोई ना कोई आके यहाँ पे पढ़ाएगा। हमारी जो ये सीट है ये हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाली, तुम में से ही कोई ना कोई आएगा। झाड़ू लगाने वाला भी तुम्हारे बीच में से ही आएगा। जो पढ़ाई देख लोगे अपना स्टेटस, जैसा स्टेटस तुम अपना बना लोगे पढ़ाई का, किसी भी चीज का, है ना, पानी पिलाने के लिए भी तुम्हारे बीच में से कोई ना कोई आएगा, प्रिंसिपल भी तुम्हारे बीच में से कोई ना कोई आएगा, टीचर भी तुम्हारे बीच में से कोई ना कोई निकल के आएगा, इन्हीं बच्चों में से। अब अपना स्टेटस तुम्हें देखना है कि मैं कहाँ डिजर्व करूँगा, अपनी पढ़ाई, अपना समय मैं कहाँ लगा रहा हूँ। एक अनमोल भाई ने ये अच्छी शुरुआत करी है कि तुम्हें संडे के दिन भी पढ़ने का एक मौका मिल रहा है, और वो भी ऐसे समय में कि जहाँ कोई किसी को फ्री नहीं पढ़ाना चाह रहा, है ना, और ये चाह रहे हैं कि तुम लोगों को फ्री में एक ऐसी एजुकेशन मिल जाए कि तुम्हें समझाने के लिए कुछ लोग मिल जाए कि जिससे तुम्हारा जो है भला हो जाए, है ना। अब ये अपॉर्चुनिटी बेटा पूरे शाने में चल रही है, आसपास के गाँवों में भी इन्होंने प्रचार किया है। कितने बच्चे आए? ये 40-50 बच्चे। तो तुम किस स्पेशल बच्चे हो ना कि जो संडे के दिन भी पढ़ाई करने के लिए पूरा दिन दे रहे हो। यहाँ पे सुबह 9 बजे से क्लास चल रही है तुम्हारी और 3 बजे तक क्लास चलेंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी हर किसी बच्चे को नहीं मिल रही, तुम्हें मिल रही है। तो इस मौके को भुनाना आज से ही शुरू कर दो। 6ठी क्लास का बच्चा है वो भी सोच सकता है कि मुझे आगे क्या करना है। समय है तुम्हारे पास। जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 9वीं क्लास के बच्चे हैं, वो भी आगे तक का उनके समय है कि मुझे क्या करना है। लेकिन बेटा डिसाइड कर लेना 10th क्लास तक कि तुम्हें क्या करना है। पता लगा मुझे डॉक्टर बनना था, है ना, और ले ली मैंने आर्ट साइड, तो बन जाऊंगा क्या मैं डॉक्टर? अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही होंगी ना ये बातें। डॉक्टर बनने के लिए मुझे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी 11th और 12th क्लास में। बायोलॉजी है ना, जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। हिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के मैं डॉक्टर नहीं बन सकता कभी जिंदगी में भी। इंजीनियर बनना है मुझे,
बिना मैथ के इंजीनियर बन ही नहीं सकता मैं, मुझे मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, टीचर बनना है मुझे। कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है? आज मुझसे बात करने लग जाए कि तुम्हें बायोलॉजी पढ़ानी है, टीचर हूँ भाई मैं भी, और मुझसे कोई कहने लगे कि बायोलॉजी पढ़ा दो, नहीं पढ़ा सकता। मैथ कहूँ तो मैं तो हो सकता गेट के बाहर मिलूँ, नहीं पढ़ा सकता। लेकिन कोई मुझसे ड्राइंग की बात करने लग जाए कि ड्राइंग पढ़ा दो, तो मैं हो सकता है कि तुम्हें शाम तक पढ़ाता रहूँगा, है ना। तो ये इन चीज़ों का अंतर आता है। तो बेटा ये बात ध्यान रखने की, अभी से ही मेहनत करनी शुरू कर दो, ठीक है। ये तो हो गया एक तुम्हारा लेक्चर सा। अब मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की ड्राइंग की, कि ड्राइंग में तुम आगे चल के क्या कर सकते हो आज, है ना। आज इसी विषय पर चर्चा रखेंगे हम, कि ड्राइंग में आगे चल के आप कैसे अपना भविष्य बना सकते हो। बेटा ड्राइंग में अपना भविष्य हम कैसे बनाएंगे, उसका मैं आज तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ। ड्राइंग कहने के लिए छोटा सा लग रहा है कि ड्राइंग या आर्ट, लेकिन इसमें स्कोप इतना सारा है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके अपना भविष्य बना सकते हो, जो ड्राइंग से संबंधित है उनमें। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे आपको टीचर बनना है ना, तो टीचर बनने के लिए आपको ड्राइंग सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में भी जो बीए जो होता है ना, बीए बीएफए, इस तरीके के सब्जेक्टों में आपको ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी। आपको डिजाइनिंग करना है किसी चीज़ की, मतलब आपको कपड़े डिजाइन बनाने हैं, आपको डिजाइनिंग करनी है, तो आपको ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको सिखाना पड़ेगा। आपको आर्किटेक्ट करना है, मतलब जो मकान बनाते हैं इनके नक्शे करने, तो आपको उसमें आर्ट का जो एक पार्ट है ज्योमेट्री, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री वाला पार्ट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यदि ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नई नई चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो क्या करेगा, वो आपको लग रहा है कि आपको मैं मूर्ति कला अच्छी कर सकती हूँ, कोई चित्र मूर्ति बना सकती हूँ अच्छे से, या बना सकता हूँ मैं अच्छी सी मूर्ति भगवान बुद्ध की या किसी की भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कल्पचर एक पार्ट है ड्राइंग का, वो आपको सीखना पड़ेगा, उसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं पेंटिंग अच्छी कर सकता हूँ या पेंटिंग अच्छी कर सकती हूँ, तो आप उसमें भी पेंटिंग का भी एक काम कर सकते हैं, है ना। आपको लग रहा है कि आर्किटेक्ट का मैंने बता ही दिया। आपको लग रहा है कि मैं म्यूजिशियन अच्छा हूँ, मैं अच्छा बजा सकता हूँ, उसमें जो यंत्र हैं, जो म्यूजिक यंत्र हैं, उनको मैं अच्छे से बजा सकता हूँ, तो आप म्यूजिक की लाइन में भी जा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं अच्छे से गा सकता हूँ, है ना, तो आप अच्छा गाना भी गा सकते हो। ये अपने भविष्य बनाने की बात है। और ये सारी की सारी जो मैंने आपको बात बताई है, ये फाइन आर्ट का एक पार्ट है, ठीक है बेटा। उसमें अच्छे से आप इनको अपना भविष्य देख के कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर निर्धारित करेगा कि आप किस लाइन में जाना चाह रहे हो। अच्छा दूसरी बात ये बेटा, अगर किसी के दिमाग में ये बात हो कि मुझे ड्राइंग लाइन में ही जाना है केवल, तो वो अभी से ही अपनी ड्राइंग पे मेहनत करना शुरू कर दे। दूसरा, वो अपने जितने भी पढ़ाई करे आगे तक, वो अपनी ड्राइंग से ही करे, है ना। आगे चल के ये समस्या आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ड्राइंग के साथ इवन अगर आपको कुछ भी बनना है, तो उसी के हिसाब से पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका कि आपको ड्राइंग लाइन में अपना स्कोप कैसे कर सकते हो, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही निर्धारित करेंगी कि आपको कैसे अपना भविष्य बनाना है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद भाई देखो, ड्राइंग का जो ड्राइंग अभी मैं मूर्ति लेके आया था मेरठ से बेचने के लिए, कुछ स्टेचू में लेके आया था, और इतनी सुंदर सुंदर स्टेचू, मतलब आप यदि उन्हें बनाओगे, आप उसमें अपना करियर बनाओगे, तो उनको भी हम सिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे स्टेचू बनाई जाती है, कैसे उनमें क्या क्या सामान उनमें लगता है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको उनको भी समझा दूंगा। एक दिन हो सकता है ना, मौका लगेगा तो एक स्टेचू बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक किसी का किसी दिन फेस बना के। आप कभी दिल्ली हाट गए हो? दिल्ली में गए हो कभी कोई बच्चा, है ना। तो इंडिया गेट पे एक दिल्ली हाट जगह है, वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट बैठे रहते हैं,
और एक फोटो बनाने का उनको मात्र 20-25 मिनट से 10 से 15 मिनट लगते हैं फोटो बनाने में, केवल प्रैक्टिस है उनके पास। और जब वो एक चित्र बनाते हैं ना तो एक चित्र के 500 रुपये चार्ज करते हैं। एक फोटो बनाने के लिए बेटा इधर, एक फोटो बनाने के लिए वो 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो उन्हें 500 रुपये कितनी देर में मिल रहे? 15 मिनट में 500 रुपये कमा लेते हैं। और एक दिन में कम से भी कम, मैं बता रहा हूँ, 20 से 25 फोटो आराम से निकाल देते हैं। लोग बनवाते हैं, अच्छा लगता है लोगों को कि मेरे ड्राइंग बने, कोई बनाए मेरी ड्राइंग। तो 500 रुपये देखो चार्ज है ना। दूसरा, आपको लग रहा है कि मुझे कपड़े डिजाइन करने हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं, अपने अपने कपड़े डिजाइन करके पहनो, है ना। अपने कपड़े डिजाइनिंग बनाओ, अपना घर, अपना रूम, उसको सजा के देखो। अब जैसे ये आपके सामने झालर लग रही है, ये भी तो ड्राइंग का एक पार्ट है। कुछ करा इसमें? ये झालर जो दिख रही है, इसमें जिसने भी ये बनाई है, केवल कटिंग की तो बात है। बस आपको यही तो सीखना है। बेचो, अपना सामान अपने आप बेच सकते हो। घड़े आ रहे हैं, सिंपल घड़े आ रहे हैं बाजार से, कुछ नहीं करना आपको, उनको डेकोरेट करना, उनको डेकोरेट करना सीखो, है ना। आपकी क्लासरूम है पूरे बढ़िया तरीके से, इसको डेकोरेट करना सीखो। लगना चाहिए ना हाँ कि हम ड्राइंग क्लास में बैठेंगे कहीं। तो इस तरीके से आप अपना ड्राइंग में, आपको जाना है, जैसे आपको किसी को लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए बेटा आपके पास ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? आपके पास आर्ट साइड कंपलसरी होनी चाहिए। और आर्ट में भी आपको जो है, जो पेंटिंग वाला या जिस पार्ट में भी आपने BFA MFA करी है ना, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पर उसको अप्लाई करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जॉब लेना ड्राइंग लाइन में कोई ज़्यादा बड़ी मेहनत का काम नहीं है। बस आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, लेकिन ये जब ही संभव है जब आपको कुछ जानकारी हो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। तो बेटा कल अगली क्लास जब भी होगी तो भाई एप्पल ज़रूर बना के लेके आना है। बिना एप्पल के, क्योंकि सेहत के लिए सबसे बढ़िया एप्पल ही होता है, इसलिए मैंने एप्पल ही बनवाया सबसे पहले। तो एप्पल ज़रूर बना के लेके आएंगे सब बच्चे। ठीक है।